कानः सरस्वती वाजिनीवती। पुनः दिव्य जीवन में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे कि दिव्य जीवन के लिए वो कौन सा ऐसा सेतु है, वो कौन सा ऐसा ब्रिज है कि उसके हम इस पार जाएं तो परमात्मा से एकाकार हो जाएं, और जब हमें आवश्यकता हो संसार चलाने की, जब हम इस पार आएं तो हम संसार के साथ एक दिव्य जीवन जी सकें। तो ऐसा क्या साधन हो सकता है? तो हमारे ऋषियों ने, क्योंकि ये संसार भी तो ईश्वर का ही बनाया हुआ है, तो इसको अगर हेय मानना होता, अगर ये खराब होता तो ईश्वर बनाते ही क्यों? श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी हमें कई बार बताते हैं कि भगवान की बनाई हुई कोई भी वस्तु खराब कैसे हो सकती है? खराब हो ही नहीं सकती भगवान की बनाई कोई वस्तु। तो संसार भी भगवान ने बनाया, तो संसार खराब कैसे हो सकता है? खराब की तो बात छोड़ो, शास्त्र तो कहते हैं कि ये संसार भी भगवान का विश्वमय रूप है, ये संसार भी भगवान ही है, ये उनका सगुण साकार रूप है। तो हमें संसार से कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जागने की आवश्यकता है। तो इस पे हम चिंतन कर रहे थे उस दिन कि दिव्य जीवन जीने के लिए हमें उपासना का अभ्यास करना चाहिए, अपने जीवन में उपासना को शामिल करना चाहिए, जितना भी हम अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे खाना खाना, जैसे स्नान करना, ये हमने अपने जीवन के लिए आवश्यक माने हुए हैं। कैसी भी स्थिति हो, घर में खुशी हो, गमी हो, स्नान करते ही हैं। कैसी भी परिस्थिति आए, कुछ खाते ही हैं, क्योंकि उसे हमें पता है कि ये स्थूल शरीर उसके बिना चलेगा नहीं। तो ऐसे ही कैसा भी अवसर हो, खुशी हो, गमी हो, मन नाराज है, मन खुश है, तो अपने को उपासना से तौबा नहीं करना है, क्योंकि उसके बिना हमारा सूक्ष्म शरीर भूखा मर जाएगा, चलेगा ही नहीं आगे। तो वो हमें ज़रूर करना है। तो ऐसा सोच के हमें उपासना को अपने जीवन में एक विकल्प के लिए नहीं, बल्कि एक आवश्यक अंग के रूप में शामिल करना चाहिए। तो गत कक्षा में हमने 6 बिंदुओं के ऊपर ध्यान किया था, आपको याद होगा। पुनः एक बार दोहरा देती हूँ। सतत ध्यान करना चाहिए, बीच बीच में गैप नहीं आना चाहिए। एकांत में ध्यान करना चाहिए, और ये भी बताया था कि एकांत स्थान का भी होता है, और स्थान से भी ज़्यादा एकांत मन का होता है। तीसरा बताया था एकाकी ध्यान करना चाहिए, अकेले में करना चाहिए। प्रारंभ में अकेले में ज़्यादा उसका रिजल्ट आता है, और जैसे जैसे थोड़ा सा हमारी गति हो जाती है तो फिर सामूहिक ध्यान भी हम करें तो वो भी बहुत अच्छा है। इंद्रिय निग्रह, दिन भर के काम करते हुए ध्यान की तैयारी, उपासना की तैयारी करनी होती है, और वो तैयारी है अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण। दिन भर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा होता रहता है, तो वहाँ पर हम अपनी वाणी के ऊपर संयम करें, अपनी जीभ के ऊपर संयम करें, अपनी आँखों के ऊपर, अपने कानों के ऊपर। तो ऐसे इंद्रिय निग्रह उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सुबह शाम तो हम ध्यान में बैठें और दिन भर अपनी इंद्रियों को, अपने मन को छूट दे दें कि वो कहीं भी जाएं, कुछ भी करें। तो फिर वो दिन सुबह का किया हुआ जो है, वो दिन के हमारी लापरवाही के आते ही वो ऐसे तीतर बीतर हो जाता है, जैसे कोई बादल का छोटा सा टुकड़ा आकाश में हवा से तीतर बीतर हो जाता है। इंद्रिय निग्रह, वासना का त्याग। अगर वास्तव में ही हमें दिव्य जीवन की अभिप्सा है, तो संसार की जो वासनाएं हैं उनको हमें दृढ़तापूर्वक उनका त्याग करना पड़ेगा। और वास्तव में जीवन में सच्चा सुख आता ही त्याग और बलिदान से है,
क्योंकि जिसने त्याग कर दिया अपने सुखों का, बलिदान कर दिया अपनी खुशियों का, उस व्यक्ति को अब कौन दुखी कर सकता है। सुख की कामना करना ये दुखी होने का अचूक उपाय है। आपको दुखी होना है, खूब सुखों की कामना करो दूसरे लोगों से, आप दुखों से भर जाओगे पूरे लबालब। आपको सुखी होना है, अपनी खुशियों का बलिदान करो, त्याग करो, फिर आपको कोई दुखी नहीं कर सकता इस संसार में, किसी की हिम्मत नहीं है। अपरिग्रह, जैसे बाहर किसी व्यक्ति को सुखी रहना है तो ज़्यादा सामान इकट्ठा ना करे, क्योंकि जितना बड़ा मकान होगा, बना तो लेते हैं एक बार हम 10-20 कमरों का बड़ा बंगला, लेकिन फिर रोज़ाना उसमें धूल जमती रहती है, उसको साफ़ भी किया नहीं जाता है। और जिसके पास है ही एक सुंदर सा प्यारा सा मकान, एक छोटी सी पर्णकुटी, तो वो उसको बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा रखता है और उसको कोई ज़्यादा जोर भी नहीं पड़ता है। अब जिसके पास 100-200 साड़ियाँ हैं तो उसको कबर्ड खोल के 5 मिनट तो ये सोचना पड़ता है कि कौन सी वाली पहनूं, कौन सी ज़्यादा अच्छी लगेगी। फिर ये सोचना पड़ता है कि पिछले 10 दिन में कौन कौन सी पहनी थी तो उससे अतिरिक्त पहनूं। फिर इसके साथ कौन सी ज्वेलरी ज़्यादा मैच करेगी तो वो सोचना पड़ता है। फिर इसको पहन रही हूँ तो पिछली बार जब पहनी तो लोगों ने क्या रिस्पॉन्स दिया था, वो कह रहे थे ये तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती आपके ऊपर, कुछ कह रहे थे। तो मतलब उसमें कितना टाइम जाता है और मन कितना ऊपर नीचे होता है, उसको भी हमें देखना चाहिए। और जिसके पास हैं ही 2, एक दिन एक धोया, अगले दिन एक पहन लिया, 2 या नहीं तो 3 लगा लो, 4 लगा लो, तो उसका कोई टाइम वेस्ट नहीं होता है, उसको सोचने के लिए भी वहाँ कुछ नहीं, अपना है बस। तो जितना कम चीज़ें होती हैं, इसलिए सन्यासी ज़्यादा सुखी होता है, उसको कुछ नहीं सोचना, वो रोज़ाना वही अपने लाल वस्त्र। ब्रह्मचारी ज़्यादा दुखी नहीं होता, रोज़ाना वही वाइट, उसमें ऑप्शन ही नहीं है। मान लो उसके पास 3-4 जोड़ी भी हैं तो उसको सिलेक्शन नहीं करना पड़ता कि आज कौन सा पहनूं, कोई भी पहनो, सारे सफ़ेद ही हैं। ये वस्तुओं की बात हो गई। फिर इससे भी ज़्यादा उस दिन हमने चर्चा की थी विचारों का अपरिग्रह। वस्तुओं से फिर भी व्यक्ति बच जाता है, और ना बचे तो मौत सारी वस्तुओं से मुक्त कर देगी हमें। जिस दिन मृत्यु आएगी ना, तो सारी वस्तुएं यहीं पड़ी रह जाएंगी, हमारे साथ नहीं जाएंगी। लेकिन विचारों से मुक्त हमें मृत्यु भी नहीं कर सकती है। कभी कभी कोई व्यक्ति विचारों से इतना ओवरलोड रहता है कि वो खुद ही कई बार ऐसे बोलते हैं, बोल जी क्या करूं, इतने विचार आ रहे हैं कि बस सिर फट जाएगा, इतने विचार आ रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं। तो ये परिग्रह बड़ा खतरनाक है। तो विचारों का अपरिग्रह, जब आप ध्यान में या उपासना में बैठते हैं ना, विचार आएंगे ही। जब 23 घंटे विचार आते हैं, 23.5 घंटे विचार आते हैं, तो आधे घंटे में वो कैसे रुक जाएंगे, आएंगे वो। तो उनके साथ फिर खींचातानी नहीं करना, उनको देखना जस्ट दृष्टा भाव से, अरे ये तो 23.5 घंटे तो मैंने देखा ही नहीं क्या चल रहा था मेरे अंदर, ये तो बड़ा मामला गड़बड़ चल रहा है। तो चलो अब उनको जैसे ही हम देखते हैं ना, तो वो या तो रुक जाते हैं या फिर बहुत धुंधले हो जाते हैं। ये ऐसा ही है जैसे आपका बच्चा बड़ी उठापटक कर रहा है घर में, कभी इस बर्तन को डाल रहा है, कभी सोफ़ा के ऊपर से कुशन को उठा के नीचे फेंक रहा है, कभी खिलौने को डाल रहा है, कभी चम्मच को डाल रहा है, कभी किचन में जाके सब्जियों को बिखेर रहा है। क्योंकि बच्चा है ना, वो उसको समझ तो है नहीं, तो सारी चीज़ों को उल्टा पल्टा कर दे रहा है। लगभग 1-1.5 साल का या 2 साल का बच्चा है, तो उसको ज़्यादा समझ नहीं है, और आप वहाँ हैं नहीं। लेकिन जैसे ही आप आए और आप किचन के दरवाजे पर ऐसे खड़े होके उसको देखने लगे, बोले नहीं कुछ भी, बस आप उसको ऐसे देख रहे हैं, ऐसे मुस्कुरा रहे हैं उसको देख करके, तो वो बच्चा जहाँ है ना वहीं की वहीं रुक जाएगा, कुछ नहीं करेगा फिर वो, और वो वापस आपके पास आ जाएगा या सब चीज़ों को वहाँ पटक देगा, वो एकदम अलर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा मन भी ऐसा ही बच्चा है, अभी छोटा बच्चा है, ये पूरे दिन क्या क्या करता रहता है, किन विचारों को उठाता रहता है, कुछ पता ही नहीं है इसको। लेकिन आत्मा जब हम दृष्टा रूप में, हम आत्मा जब इसको देखने लगते हैं, कुछ नहीं बोलना, ध्यान के समय जस्ट देखना है केवल। विपश्यना ध्यान की एक पद्धति है, वो जब ध्यान कराते हैं तो कहते हैं अपने श्वास को देखो बस,
आपके अंदर जाने वाली श्वास और बाहर आने वाली श्वास, एक श्वास भी मिस नहीं होनी चाहिए जिसको आपने देखा नहीं। तो उसको देखने मात्र से ही मन कहीं गहराई में चला जाता है, कहीं डीप में, अंतरलोक में चला जाता है। जैसे ये बाह्य लोक में घूमता रहता है ना मन, इसलिए हमारे यहाँ रात को सोते समय भी मंत्र पाठ करने का परंपरा है वैदिक परंपरा में। यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति। यत् जो मन जाग्रत जागते हुए, दूरम उदैति दूर दूर जाता रहता है, पता नहीं क्या क्या विचार लाता रहता है। दूरम उदैति दैवम, हे देव, तद उ वह मन ही, सुप्तस्य मुझ सोए हुए का, तदु सुप्तस्य तथैव एति वैसे ही गहरे में भी चला जाए, क्योंकि बाहर तो जाएगा नहीं सोते हुए, बाहर के तो बंद, सारी इंद्रियां बंद है ना, आंख भी बंद है तो क्या देखेगा, कान भी कुछ सुनेंगे नहीं, जब नींद आ गई तो नाक के पास कुछ है तो सूंघ नहीं पाएगा, तो बाहर के विषयों से तो ये वंचित हो जाएगा। तो जैसे ये दिन भर दूर दूर भागता रहता है ना, वैसे ही ये रात को सोते हुए अपने अंदर बहुत डीप जाए। तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम, क्योंकि इसका स्वभाव क्या है, दूर जाने वाला है इसका स्वभाव। दूरंगमम ज्योतिषान ज्योतिरेकम, ये जो हमारा मन है ये भी एक ज्योति है। संसार में अनेक प्रकार की ज्योतियाँ हम देखते हैं। सूर्य एक ज्योति है और इसके प्रकाश से सारा भूमंडल जो है वो आलोकित हो रहा है। इतना विशाल भूमंडल एक सूर्य से, ये एक ज्योति है। चंद्रमा एक ज्योति है, उसकी शीतल किरणों की जो धवल ज्योति है चांदी जैसी, तो उससे भी सारा का सारा ये भूमंडल इतना शीतल हो जाता है रात को। कभी पूर्णिमा की रात में उसकी चांदनी के नीचे बैठ के देखें, क्या शीतलता मिलती है। ऐसे ही जैसे ये ज्योतियाँ हैं, ऐसे ज्योतिषाम ज्योति एकम, इन ज्योतियों में हमारा मन भी एक ऐसी ही ज्योति है जो हमारे पूरे इस अस्तित्व को आलोकित कर देता है। ब्रह्म के तेज से, अपने तेज से निहाल कर देता है ये, जो अपने पूरे ज्योति रूप में अभिव्यक्त होता है तब। तो ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, जो ज्योतियों में भी एक ज्योति है जिसका स्वभाव ये बहुत दूर तक जाने का। तन में मनः शिव संकल्पम अस्तु, वो मेरा मन अब रात को सोते समय आंतरिक लोक में, जैसे दिन में बाह्य लोक में ये विचरण करता था, ऐसे रात को आंतरिक लोक में और गहरे में जाए और गहरे में जाए। अंदर की क्या क्या क्वालिटी हैं उन सब को ये ढूंढ के लाए, उन सब से मेरा परिचय करवाए अंतरलोक से। तो ऐसे जब हम रात को भी ये प्रार्थना करके सोएं और दिन में भी हम अपने मन के दृष्टा बने, तो फिर क्या होता है कि ज़्यादा विचार नहीं आते हैं, फिर शांत होने लगता है व्यक्ति। कितनी बड़ी उपलब्धि है ये, बात छोटी सी है, अपने मन का निरीक्षण करना, उसको देखना बात छोटी है, लेकिन उपलब्धि बहुत बड़ी है। तो क्या करना है, विचारों का अपरिग्रह। ज़्यादा विचारों की ज़रूरत नहीं है हमें, 5-7 विचारों की ज़रूरत है बस, और वो हम सुबह उठते ही सेट कर देते हैं। जो हमारे प्रातःकालीन जागरण मंत्र है ना, ओम प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे, सुबह उठते ही सेट कर दिया अपने मन को। सुबह उठते ही मैं अग्नि को, प्रातरग्निम प्रातः इंद्रम, जो मेरे आत्मा की शक्ति है, इंद्र शक्ति, इंद्रियों का स्वामी इंद्र, वो आत्मा, तो मैं उठते ही अपनी उस इंद्र शक्ति को, आत्मा की शक्ति को, अग्नि शक्ति को, जो मेरे अंदर एक आगे ले जाने वाली शक्ति अभीप्सा है, उसको हवा महे, उसको बुलाता हूँ, उसका आह्वान करता हूँ। आज मुझे अपने आत्म स्वरूप में रहना है और कुछ आगे बढ़ना है। प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे, प्रातर्मित्रा वरुणा, और इन दोनों शक्तियों का भी आह्वान करता हूँ, मित्र शक्ति, वरुण शक्ति। मित्र शक्ति क्या करती है, जो भी अच्छा काम करता हूँ उसमें मेरा सहयोग करती है। मित्र यही तो करते हैं
जब जब हम अच्छा काम करते हैं, जो सच्चे मित्र होते हैं उसमें वो अपना पूरा सहयोग देते हैं तन मन धन से। और कहीं गलत रास्ते में हमारे कदम बढ़ते हैं तो वहाँ से हमें हटाते हैं। पापात निवारयति योजयते श्रेयाय, हमें पाप से हटाते हैं और अच्छे मार्ग में वो हमें नियोजित करते हैं। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी दो शक्तियाँ हैं, एक मित्र शक्ति है, एक वरुण शक्ति है। इस ब्रह्मांड में भी दो शक्तियाँ हैं, स्थूल रूप में और सूक्ष्म रूप में। जब कोई अच्छा काम करता है तो ब्रह्मांड की जो मित्र शक्ति है वो उसको और ज़्यादा शक्ति देती है वो अच्छा करने के लिए, और जब कोई गलत काम करता है तो उसको दंड दे करके वहाँ से रोकती है। तो हमने सुबह सुबह किस किस को बुलाया? अग्नि शक्ति को, जो हमें आगे ले जाने वाली है। तो आज दिन भर जो विचार आएंगे वो कौन से आएंगे? जो आगे ले जाने वाले हैं। प्रातरग्निम प्रातः इंद्रम, सुबह सुबह कौन सी शक्ति का मैंने आह्वान कर दिया? मन को कहाँ सेट कर दिया? इंद्र शक्ति। आत्म स्वरूप में रहूँगा, शरीर स्वरूप में नहीं रहूँगा, मेरा अपना जो स्वरूप है उसमें रहूँगा। प्रातः मित्रा, मित्र शक्ति को, मित्र हमेशा कल्याण चाहता है, तो जो मेरे लिए कल्याणकारी जो भी दैवी शक्तियाँ, जो भी विचार हैं, जो भी भाव हैं, उनका मैं आह्वान करता हूँ। मित्र विचारों का, मित्र भावनाओं का, मित्र कर्मों का। वरुणा, और उसके साथ साथ ही वरुण शक्ति। वरुण शक्ति होती है हमें गलत से हटाने वाली। वरुण के पाश, वेद में ऐसे बहुत मंत्र आते हैं, बांध लेते हैं वो हमें। तो मैं उसको भी बुलाता हूँ। जब भी मैं गलत काम करूँ तुरंत वो शक्ति मेरे को इशारा कर दे कि नहीं, ये नहीं करना, क्योंकि अगर वो शक्ति मेरे साथ नहीं होगी तो मैं गलत में डूब ही जाऊँगा। प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना। अश्वी, अश्वी कहते हैं असुंग व्याप्तौ, जो शक्ति पूरे संसार में व्याप्त है वो अश्वी है। और वो क्या करती है? वो कहीं हमारे मन में, प्राण में, शरीर में, बुद्धि में कहीं कोई टूट फूट हो जाए, कहीं कोई फॉल्ट आ जाए, उसको ठीक करती है, क्योंकि वो सब जगह व्याप्त है। तो प्रातर अश्विना प्रातर भगम, सुबह सुबह माइंड को सेट कर दिया कि किस मोड पे रहना है? भगम, ऐश्वर्य। अनैश्वर्य की तरफ कदम नहीं बढ़ाना है। कोई ऐसा विचार नहीं आना चाहिए मन में जो अनैश्वर्य की तरफ लेकर के जाए। प्रातर्भगम पोषणम, जो पुष्टि करने वाला है। प्रातर्भगम पोषणम ब्रह्मणस्पतिम, ब्रह्म कहते हैं विराट को, ब्रह्म कहते हैं वेद को, ब्रह्म कहते हैं ज्ञान को, ब्रह्म कहते हैं इस प्रकृति को, और इन सब का भी जो स्वामी है अर्थात परमपिता परमात्मा। ब्रह्मणस्पतिम प्रातः सोममुत रुद्रम प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगम पोषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रम हुवेम। सुबह सुबह मैं सोम शक्ति को, सोम मतलब शांति, धैर्य, पवित्रता, और रुद्र, रुद्र मतलब जो विनाश करने वाली शक्ति है, उन दोनों को साथ साथ बुलाता हूँ। जो कल्याणकारी चीज़ें हैं, जो सौम्यता से युक्त हैं, वो तो मेरी सौम्यता को बढ़ाएं, उसकी रक्षा करें। और जो कुछ गलत आ जाए, कोई विचार, कोई भाव, तो रुद्र शक्ति उसका नाश कर दे। तो ये मैंने एक मंत्र बोला, ऐसे 5 मंत्र हैं सुबह बोलने के, ऐसा ऐसा ही अर्थ है उनका। तो वो हम पहले डाल चुके हैं, यूट्यूब के ऊपर भी है और फेसबुक पे भी है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो ये, और 5 मंत्र भी नहीं, मैं कहती हूँ ये एक मंत्र में ये जो जितने हमने अर्थ बोले ना, इतने विचार दिन भर के लिए पर्याप्त हैं हमारे लिए। बस थोड़े से विचार, लेकिन क्वालिटी के विचार। कहते हैं ना भाई, सामान भले ही थोड़ा ही हो, लेकिन वो कैसा हो? ब्रांडेड हो, बेस्ट क्वालिटी का हो। नहीं तो कचरा ला के इकट्ठा करते हैं, उसमें से आधा फिर साफ़ करके फिर बाहर फेंकना पड़ता है, छांटना पड़ता है, फ़ायदा क्या है?
कहते हैं भाई घर में चीज़ें, कपड़े भले ही कम ही हों लेकिन वो अच्छे हों, वस्तुएं बेशक कम हों लेकिन वो ब्रांडेड हों, अच्छी क्वालिटी की हों। तो ये जैसे हम वस्तुओं के बारे में ऐसे जागरूक होते हैं, वैसे ही भाव के बारे में और विचार के बारे में भी हमें ऐसे ही जागरूक रहना है कि हमारे भाव भले ही थोड़े से आएँ, ज़्यादा भाव नहीं आते हैं, पर वो कैसे हों, बेस्ट क्वालिटी की, दिव्य क्वालिटी की, जिसको हम आध्यात्म की भाषा में कहें तो। विचार ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, थोड़े ही विचार रहें ताकि मन को ज़्यादा पुरुषार्थ ना करना पड़े। लेकिन वो विचार कैसे हों, सिंपल और उच्च। महात्मा गांधी बोलते थे ना, सादा जीवन उच्च विचार, उच्च क्वालिटी के विचार हों, क्षुद्र विचार ना हो, छोटे विचार ना हो। इसलिए संध्या में ब्रह्म यज्ञ में हम प्रार्थना करते हैं, ओम महः पुनातु हृदये, मेरा हृदय कैसा हो, विशाल। भगवान विशाल हैं, लेकिन भगवान की उनकी जो भावना है वो क्या है, बहुत उदार है, सबके लिए वो शांत रहते हैं। नहीं तो भगवान को तो अब तक पता नहीं कितनी बार ब्रेन हेमरेज हो जाता, कितना उल्टा पुल्टा हम सब करते हैं, और हमारे से भी ज़्यादा कितने बुरे बुरे काम लोग करते हैं, और वो सब भगवान के ही बच्चे हैं। अगर उन सब की त्रुटियों से भगवान परेशान होने लगते, दुखी होने लगते, तो भगवान का आज तक क्या हाल हो गया होता। तो हमें दूसरों की त्रुटियों से जब हम बेहाल होते हैं तो उस समय हमें थोड़ा सा विस्तार करना है। अच्छा, एक माँ के अगर 5 बच्चे भी हों, 10 बच्चे भी हों, तो 10 बच्चे कम से कम 10 तरह की त्रुटियां तो करेंगे ही, और 2-2 तरह की गलती करें तो 20 तरह की गलती हो जाएगी, और 10 तरह की गलती करें तो 100 प्रकार की गलतियां हो जाएंगी। लेकिन वो 100 की 100 सह लेती है, क्योंकि वो माँ है, उसको पता है कि ये सब मेरे ही बच्चे हैं। लेकिन पड़ोसी वाला बच्चा यदि एक त्रुटि भी कर देना, तो या तो उसको डांटेगी या मारेगी या उसके घर उल्हाना लेके जाएगी। वहाँ उसने अपने हृदय को सिकोड़ लिया। वो कहती है कि इसने ऐसे क्यों किया, उसकी माँ को जाके 50 बातें सुना देती है, अपने बच्चे को ऐसे नहीं सिखाया, ये नहीं किया। अब उस माँ से कोई पूछे कि तेरे वाले करते हैं तब कैसे सहन करती है तू, बोली ये तो मेरे अपने हैं। तो ऐसे ही भगवान जी के हम सब अपने हैं, तो भगवान जी हमारे सारे दोषों को माफ़ नहीं करते हैं, लेकिन स्वयं विचलित भी नहीं होते हैं, वो अपने स्वरूप में बने रहते हैं। तो ऐसे हमें यहाँ पर मैं कह रही थी, अपरिग्रह के ऊपर ये बता रही थी कि वस्तुओं का भी अपरिग्रह और विचारों का भी अपरिग्रह। विचार बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, थोड़े ही विचार हों, लेकिन वो सात्विक विचार हों, शुद्ध विचार हों, पवित्र विचार हों, गले सड़े विचार ना हों। गले सड़े विचार है ना, वो फिर मन को रोगी कर देते हैं। जैसे गला सड़ा खाना हमारे शरीर को रोगी कर देता है, तो सब्जियां हमें कैसी चाहिए, फ्रेश, बेस्ट क्वालिटी की, ताकि वो हमारे शरीर को पोषण दें। तो हमारे मन को यदि शुद्ध रखना है, स्वस्थ रखना है, दिव्य बनाना है, क्योंकि जीवन में मन की बहुत बड़ी महत्ता है। जैसा विचार होता है वैसा संसार बन जाता है, सब कुछ विचार पे टिका हुआ है। तो सारी चीज़ें हमें फ्रेश चाहिए। हमें दूध भी कैसा चाहिए, उत्तम क्वालिटी का, जिसमें कोई मिलावट ना हो और जो शुद्ध हो, फ्रेश हो। शुद्ध दूध, शुद्ध सब्जियां, फ्रेश फल, फ्रेश कपड़े, गंदे नहीं चाहिए, धुले हुए, प्रेस किए हुए। फ्रेश शरीर, धुला हुआ, गंदा सड़ा नहीं चाहिए। दांत सुबह उठते ही फ्रेश मांजते हैं हम इसको, सब कुछ फ्रेश फ्रेश, बढ़िया बढ़िया चाहिए। तो मन कैसा चाहिए, गला सड़ा। गला सड़ा होगा तो बीमार हो जाएगा ना। विचार, कल भी वही विचार थे, कल भी उन विचारों से रो रहे थे, डिप्रेशन में जा रहे थे, आज फिर उन्हीं को उठा लिया। 10 दिन के बाद भी उन्हीं को उठा लेते हैं। 6 महीने तक भी वो विचार चलता रहता है, 1 साल तक भी वो विचार चलता रहता है। कब समझेंगे, कब हटाएंगे विचार के कचरे को? उपासना में हटाना। तो इसलिए उपासना में मैंने बताया था अपरिग्रह,
वहाँ बैठ के इस कचरे को देखना दिन भर, यदि ध्यान ना जाए तो ये मेरे मन को रोगी कर देने वाला विचार है। और फिर आप ऐसे छांटते जाएंगे ना कचरे को, तो लास्ट में उन विचारों को रखना जो बहुत पवित्र हैं, जो बहुत दूसरों को खुशियाँ देने वाले विचार हैं, जो बहुत अपने को तृप्त कर देने वाले विचार हैं। सदा उस विचार से मेरा दिल प्रसन्नता से भरा रहता है, शक्ति से भरा रहता है। ऐसा क्या विचार है? मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। मैं सदा उसके हाथों में पूर्ण सुरक्षित हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं उसका दिव्य बालक हूँ, वो दिव्यता मुझे विरासत में ही मिली हुई है। ऐसे ऐसे विचारों को अपने अंदर रखना, ये बहुत बेस्ट क्वालिटी के हैं। जीवन का क्या भरोसा है, आज हैं क्या पता 2 घंटे के बाद ही चले जाएं। इसलिए प्रतिदिन ऐसे जीना है कि मैं किसके लिए क्या भलाई कर दूं। भलाई करने के लिए धन भी नहीं है आपके पास, बल भी नहीं है, हृदय तो है, भाव तो है। इसलिए सुबह सुबह उठ के ही यही सोचना, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सब सुखी हों प्रभु, सबकी रक्षा करना, सबके ऊपर अपनी करुणा करना, सबके कम से कम मन और हृदय दिव्यता से भरे हुए हों। भौतिक वस्तु में ठीक है, जैसा जिसका कर्माशय है, जैसा जिसका कर्म है वैसा उसको मिलेगा, लेकिन ये चीज़ें सबको अच्छी देना। तो ऐसे 5, 7, 10 विचार अपने मन में रखें जो अत्यंत आवश्यक हैं और जो ऊंचा उठाने वाले हैं, तो फिर मन हमारा फ्रेश रहता है, एकदम पवित्र। एक संत थे श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज, वो मन के बारे में एक विशेषण लगाते थे, पावन तरंगित मन। छोटे बच्चे का होता है, छोटे बच्चे का मन कैसा होता है? पावन, पवित्र होता है। उसको पता ही नहीं दोषों का भी, कि दोष होते क्या हैं, संसार के दोषों का पता ही नहीं। पावन और तरंगित, कई बार पावन कर लेते हैं लेकिन वो ऐसे बुझे हुए, ऐसे मतलब किसी को बोलते नहीं, चालते नहीं, मुंह ऐसा बना के रखते हैं कि दूसरे व्यक्ति देख के भी डर जाएं कि भाई इनको नमस्ते करने भी जाएं कि ना जाएं, इतने धीर गंभीर। तो कहते थे कि तरंगित, हमेशा बच्चे की तरह। बच्चा कितना तरंगित रहता है, कितना उत्साह में रहता है। तो ऐसा पावन तरंगित हमारा मन हो, तो ये यहाँ आकर के अपरिग्रह पूरा होता है। हम अपरिग्रह की जो व्याख्या करते हैं वो केवल वस्तुओं तक हम छोड़ देते हैं कि ज़्यादा वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। तो फिर क्या करें, बोले भाई सन्यासी बन जाओ। अब जो घर गृहस्थ में रह रहा है उसको आवश्यक 50 तरह की वस्तुएं चाहिए, तो वो यदि उनको नहीं रखेगा तो उसका काम कैसे चलेगा। वस्तुएं ज़्यादा रखना फिर भी बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं है, वहाँ भी ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, नितांत आवश्यक है वो रखनी चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा आवश्यक है अपरिग्रह होना चाहिए मन का, विचारों का, भावनाओं का। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, कूड़ा कचरा वहाँ पे इकट्ठा नहीं करना है कि फिर उसको निकालना पड़े। तो ये 6 पॉइंट के ऊपर हमने उस दिन चर्चा की थी। आगे हैं एकाग्रता, आसन, निर्भयता, ब्रह्मचर्य और भगवान में चित्त लगाना, नियमित जीवन। तो ये 6 पॉइंट और हैं जीवन को दिव्य बनाने के लिए। तो इनके ऊपर विस्तार से चर्चा फिर हम और अगली कक्षा में करेंगे। आज समय हो गया, इसलिए आज इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। ऐसे ही आप ऐसे विचारों को स्वयं भी सुनते रहें, दूसरों को भी बांटते रहें, दीप से दीप जलाते चलो, योग की गंगा बहाते चलो, जीवन पवित्र बनाते चलो, जीवन को दिव्य बनाते चलो। आपके जीवन से हमें सहयोग मिलेगा, हमारे जीवन की पवित्रता से आपको सहयोग मिलेगा। भले ही हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, कभी हम मिलते भी नहीं हैं, लेकिन जो हमारी वाइब्रेशंस हैं पॉजिटिव, वो ज़रूर एक दूसरे की सहायता करती हैं। तो हम ऐसे ही परस्पर एक दूसरे को संबल देते हुए अपने जीवनों को दिव्य बनाएं, आगे बढ़ें। इसी के साथ आज की इस वार्ता को यहाँ विराम देते हैं। शीशकल। शांति।
शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।